यही बनता, बाइकआउट बनता था पाकिस्तान। आई बिलीव स्पेस तो अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, ग्राउंड में रह के पूरी तरह से। अगर पीटीआई की ये स्ट्रैटेजी सो फार थी कि एक कम्प्लीटली इस निज़ाम को एक्सपोज करना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में देख लिया, इंतखाबी मुहिम के लिए भी आपको पता है वहाँ तक एक्सेस उनको नहीं दी जा रही थी, उससे पहले पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन थी उसके साथ क्या मामला हुआ, फिर अभी आज़ाद कश्मीर में भी हमने देखा इनकी पार्टी रजिस्ट्रेशन को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने कलअदम करार दिया। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं से आज मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पर इंतखाबी निशान ना हो, इंतखाबी मुहिम की इजाज़त ना हो, तो फिर लड़के क्या फ़ायदा है, फिर हम लेजिटिमेसी मुसलसल क्यों दिए चले जा रहे हैं। 2024 में तो ऐसे ही था ना, नहीं अलाउड था कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह करना, जलसे करना, ये सब कुछ नहीं था। और मेरा ख्याल से इस डिसीजन से भी, ऑल्दो अगेन आई रिपीट के इनको मैदान में रह के लड़ना चाहिए था। जिस तरह के भी हालात थे इससे मजीद चीज़ें एक्सपोज होती दिखाते कि भाई हमारे साथ क्या सलूक, मुसलसल 2 साल होने के बावजूद यही कुछ हमें गिलगित बल्तिस्तान में नजर आया, आज़ाद कश्मीर में भी नजर आया। बट बावजूद इसके आपने देखा कि इससे इनको, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई डेंट क्या पहुंचना है। किसको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। नहीं, लेकिन इससे एक फ़र्क तो पड़ता है ना। इससे जाहिर बात है आपके जो मुखालफीन हैं उनके पास ये बयानिया आ जाता है दैट यू न्यू यू आर गोइंग टू लूज, आपको पता था आपने हार जाना है। मुखालफीन मंसूर कम ऑन सियासी मानना पड़ेगा कि बाइकआउट सियासत के अंदर बाइकआउट एक अच्छा तरीका होता है एग्जिट स्ट्रैटेजी के तौर पे, प्रोटेस्ट के अलावा भी। कि अच्छा जी जब आपको खुद नजर आए, मंसूर साहब, राणा साहब ना बोले ये हो नहीं सकता था, बोले राणा साहब गो अहेड। अब एक जुमला सुन लें, एक घर बंदे के घर में चोरी हो गई तो लोग आए हम जैसे 5-7, एक ने कहा यार तेनू खिड़की बंद करनी चाहिए सी, एक ने कहा यार तू अपने दरवाजे को ताला क्यों नहीं लाया, एक ने कहा यार तूने छत के ऊपर क्यों नहीं दरवाजा लगाया, उन्होंने कहा यार कोई थोड़ी जी गल चोर ते भी कर लो, मेरे ते ना पाई जाओ सारी ना। तो पीटीआई ने ये नहीं हुआ, पीटीआई ये बात करे कि उन्हें क्यों नहीं लड़ने देते इलेक्शन। नहीं तो एक मिनट ठहरे ना, ये इस पे बात करें कि उनको रोका क्यों जा रहा है। राणा साहब नहीं राणा साहब बिल्कुल आपने सही कहा, करो चोर ते गल नहीं, वो नहीं करनी, क्यों लड़ने करो ना, तो ये मेरी बारी सवाल करो तो मैं कर दूंगा, मैं कर लेना, गिव इट टू यू, अच्छा नहीं, द फ्लोर इज फॉर यू नाउ, गो अहेड। चले आप करे सवाल, मैं कर लिया सवाल, आप मेरे सवाल में जवाब दे देते। पाकिस्तान नहीं करते जी, पाकिस्तान तरीके से आप ही ने जाना ना खाना लेके मेरे लिए, आप ही ने आना खाना लेके। चोर कौन? भाई एक मिनट ज़हन में रखिएगा, मुलाकातें बंद हो जाती हैं, नहीं आना खाना खुना कोई। आप बात करें आगे। ये खैर मौजूद सारिफ ये सहूलत आपके मेरे कसूर है, मेरे घर में जो चोरी हुई मेरा कसूर है। राणा साहब कोई शुभ शुभ बोलने, अल्लाह ना करे आप ऐसा वक्त है, क्या हो गया आपको? मेरी तो आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद बस ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश तहरीक इंसाफ के अंदर भी आप जैसी सोच और दूरंदेशी रखने वाले रहनुमा होते, उनको ये मसला ही ना होता जो अभी उनको दरपेश राइट ना हो। हाँ सही बात, ठीक है, जिस तरह की वो हिकमत भरी बातें कर रहे हैं राणा साहब, तो वो ये पीटीआई के अंदर फुकदान क्यों है? अब 2 चीजें सुनिए मुझसे। पहली बात ये है कि आप सब कह रहे हैं बॉयकॉट, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। जैसी तैसी, नहीं कह रहे, अलीना भी नहीं कह रही, इमरान साहब भी नहीं कह रहे, जैसी तैसी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। 24 में आपने इसका मुकाबला किया, यू हैड अ रीजन टू प्रूव योर पॉइंट। इस इलेक्शन में आप जाते, आप वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना बयान करते, जो भी नतीजा निकलता आपकी और नैरेटिव बिल्डअप होता। अब आपने वॉक क्या कहते हैं, वॉक फ्री क्या कहते हैं उसे, जो हम हॉकी में यूज होता है या क्रिकेट में, वॉक ओवर, वो दे दिए। अब मसला सुनिए, मैं वॉक ओवर, अब मसला सुनिए साहब, ये कंफ्यूज इसलिए राणा साहब कि आपने कायमा कमेटियां छोड़ी, असेंबली में रहे और उसको ऐसे जस्टिफाई किया कि मतलब कोई असातीरी काम कर दिया आपने। उसका नुकसान क्या हुआ? ये मुतनाज़े बिल टेलीकॉम का आ रहा था, वो एक सहाफ़ी या एक पीपल्स पार्टी के सेंटर के तवस्सुस से पता चला, वो भी बड़े देर बाद। अच्छा आगे सुने, पंजाब में एक मुतनाज़े बिल आ रहा था, वो भी रातों रात इनको कापी पहुंची थी अपोजिशन वालों को, कोई कख पता उन्हें नहीं था। कायमा कमेटी में अगर होते, हाफिज फरज साहब गरज बरस रहे थे, लेकिन असेंबली के फ्लोर पे अगले दिन जब माइक मिला कि ये विजुअल कायम होने हैं, तो हैड दे बीन दे पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज। लीना की बात सुनिए, मसला ये है कि पाकिस्तान से लीना की एक मिनट बात सुनिएगा इमरान भाई। अभी जामी साहब ने जिस तरह से कहा कि कंफ्यूजन जरूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ऑब्वियसली एक रेडलेसशिप तो है ना कि कैप्टन से अगर मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही है, सो उससे नतीजा ये नजर आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग में इतना एक फुकदान नजर आ रहा है। खबर ये आई कि गुज़िश्ता रोज़ CM सोहेल आफरीदी साहब ने अपनी पार्टी से रुजू किया और उनसे बोला कि जी आज एक अहम नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जेल इस्लाहात को लेके, मुझे इसमें शिरकत
करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो उनको बोला गया नहीं, आप बिल्कुल करें, आप प्लेटफॉर्म खाली ना छोड़ें। आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म खाली ना करें छोड़ें कि जिसमें आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये बात करने का मौका मिले कि जी आप जेल की सहूलियात और इमरान खान साहब की जो इस वक्त कैद तन्हाई की सूरत हाल है उसको सामने रखने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारे पूरे आज के मीडिया में हमने वज़ीर आला पंजाब की पूरी वो कॉन्फ्रेंस में खिताब उनका सुनवाया, हमने वज़ीर आला सिंध का खिताब सुना, हमने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का खिताब बहरहाल नहीं सुना। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, सोहेल आफरीदी साहब तो इससे क्या फर्क पड़ता? अगर ये सोच पाई जा रही है कि उस प्लेटफॉर्म को खाली नहीं छोड़ना, तो कोई भी स्पेस इनको खाली नहीं छोड़नी चाहिए। और काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाए इंक्लूडिंग पार्लिमानी जो उनके लीडर हैं सेनेट में अली जफर साहब, उनकी भी राय है, दीगर की भी राय है कि जी कमिटीज़ में हमें होना चाहिए, हमें कोई अपनी पार्टिसिपेशन कहीं से अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब का खिताब पीटीवी पे चला है। ओवरऑल हमने तो वैसे नहीं, मुझे अभी बताया गया है, मेरा प्रोडक्शन आपकी टीम बता नज़र रही से है कि गुजरा? चला है, चला नहीं, मैंने नहीं देखा, वो कह रहे हैं, बल्कि हमारे अपने चैनल हमने नहीं, मंसूर साहब जी राणा साहब गो अहेड। मंसूर साहब, प्यारे मंसूर भाई, चलो राणा साहब बड़ी देर से उतावले हो कर रहा हूं रहे, जरा सुन ले, उतावले सॉरी मैं जी मैं वो ये राणा कह रहा साहब हूं हो रहे हैं ना कि, एक्चुअली। क्या नाम है, अगर किसी घर का दरवाजा खुला हो और चोर चोरी कर ले तो उसे कहे तूने चोरी की, तो कहे जी क्योंकि दरवाजा खुला था इसलिए चोरी कर ली मैंने। अगर उनकी कमेटियों में वो लोग नहीं है तो इसका मतलब तुसी किसी के घर जाके कहोगे बाहर निकलो बेडरूम से, हमने यहाँ पे खंभा लगाना है। या अगर वो लोग मौजूद नहीं है तो आप कहेंगे लो जी 7 बंदे इकट्ठे होकर किसी को भी चोर डाकू करार दे। यानी कि वो लोग इंसानी हकूक की जो वो हैं उनके पहरेदार हैं, आप लोग नहीं हैं। यानी उनका काम है कि इंसानी हकूक के हवाले से जो काम हो वो उनकी मौजूदगी में हो, वो नहीं होंगे तो फिर आप जो मर्जी कर लेंगे, जंगल का कानून बना देंगे। इसका मतलब आपके अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक ये कि चूंकि पीटीआई वाले नहीं है तो जो मर्जी कर लीजिए सी। फिर हम किसी के घर में जाके बेडरूम में कहें करो बैठते हैं तो ऐसी की ना टावर। देखे राणा साहब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राणा साहब, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब इस तरह की सूरत होती है तो गवर्नमेंट को चेक रखने के लिए ऑपोजिशन जो होती है वो अवाम की आवाज बनती है, अवाम की तकलीफ वहां तक पहुंचाती है। जाहिर बात है गवर्नमेंट को तो स्पीकर को नहीं पता भाई, यहाँ तो स्पीकर को भी नहीं पता होता। वो कहते हैं ये कब हो गया, वो कहते हैं भाईजान कल छुट्टी पे थे तो हो गया। कहते हैं मुझसे साइन नहीं कराए कि आप भी तो सर उसकी वजाहत आ गई थी, साइन कराना जरूरी है बगैर राणा साहब एंगलिंग मत करें ना, खबर की वजाहत आ गई थी, स्पीकर ऑफिस की तरफ से आई थी कि भाईजान अगर आप नहीं भी हो तो डिप्टी स्पीकर की सदारत के अंदर भी इजलास हो रहा हो तो साइन होके जा सकते हैं। एंगलिंग ना करें ना, खबर की बात पूरी बताएं। हाँ, क्योंकि स्पीकर उन्हें पता था कि ये रोक लेगा, वो नहीं रोकेगा, इसलिए छुट्टी वाले दिन पेश कर दो ताकि आप एक्चुअली समझते हैं राणा साहब, पता चला रोक लिया ना। राणा साहब, आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि मलिक अहमद खान एक्चुअली किसी भी बिल को जो है वो रोक लेंगे या वो नहीं हो पास होने देंगे? आप एक्चुअली ये समझते हैं? यू सीरियसली थिंक दैट? आप कल जितनी उनको राणा साहब उससे इतना एतबार है माशाल्लाह, इतना एतबार हमारे जमहूरी निज़ाम पे है तो क्या बात है। भूल गए हैं कि मलिक अहमद खान साहब ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे बाजवा साहब के दरमियान और नून लीग के दरमियान, याद है? जी मैं तो क्रेडिट कल भी दिया है मैंने अपने व्लॉग में कि जनाब वही थे जिन्होंने किया, इसी वजह से उन्हें हरा नहीं सके आप, इसीलिए आपने अगले दिन मुलाकात की, इसीलिए आपने तरक्याती स्कीमें दी, क्योंकि वो राना हयात नहीं थे जो 12 साल स्पीकर रहते और किसी को पता भी ना चलता। इसीलिए ये सारा कुछ हुआ है, इसीलिए छुट्टी का इंतजार किया गया कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन पेश किया जाएगा। क्योंकि जो दूसरे स्पीकर हैं वो इतने प्यारे हैं, आई लव हिम, कि जब वो एक हमारी वजीर कहती है हाँ मैंने ऐसा किया है तो सब तो डेस्क पे जाते और वो कह मार रहे होते। ऐसा कहाँ स्पीकर फिर आपको मिलेगा जो आपकी इन बातों पे कह हमारे, जो नहीं मारेगा उसकी छुट्टी का इंतजार करेंगे आप कि जिस दिन उसकी छुट्टी होगी उस दिन पेश करांगे। यार मैं राणा साहब, आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि आपको वाकई लगता है। जामी साहब आप क्यों हंस रहे हैं यार, आप हंसी जा रहे हैं, वो सीरियस बात कर। मैं जनाब राणा साहब का जो इस्तदलाल और उनकी जो तमसील निगारी है उसका फैन बड़ा मोतरफ हूँ बचपन से। अच्छा, बचपन से अपने बचपन के उनके बचपन? मैं इनका तालिब इल्म रहा हूँ, ये पढ़ाते रहे। अच्छा वाकईतन अब मुझे समझ आ गई सारी। मतलब सहाफत के उस्ताद रहे हैं एक ज़माने में रहे हैं, तो उनसे मैं उनकी जो जब टीवी इजाद नहीं हुआ था नहीं टीवी भी था, अखबार भी था, तो राना साहब की जो 90 तुले जुमले हैं, इस्तारे हैं, मानी खेस जो मिसालें हैं, मैं उनका बड़ा मोतरफ और फ़ैन हूँ। इसीलिए मैं याद आया कि मुनीर नियाज़ी एक दफ़ा गए कराची, तो जॉन ने उनसे कहा कि मुनीर खान तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो आगे भी मुनीर नियाज़ी थे, उन्होंने जवाब दिया
कि बच्चों जो मुझ पे गुजरी है ना, तुम पे गुजरी होती तो तुम्हारा खून भी सफ़ेद हो जाता। ठीक है? तो ये आप ये देखें ना, जितनी हमने अभी यहाँ पे कथा राम कहानी डिस्कस की है, आपको याद नहीं आ रहा, आप सबसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको वो जहाज़ याद नहीं आ रहा जो साउथ पंजाब से सियासतदान लेके आता था, उसमें फिर वो पीटीआई के परचम डाले जाते थे। नहीं वो क्या हो गया? आते ना याद? मैं बताने लगा, मैं आने लगा हूँ सर, आने लगा हूँ। आपको फिर नून लीग का दौर याद आता है? हाँ। जैसे पीटीआई के लोगों ने पार्टी बदली, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, तो अब जब नया इस्तेहकाम आ रहा है ना सियासत में, वो उसका आगाज़ जीबीए से हुआ है। ठीक। अगला उसका जो परतौ होगा, रंग रूप उसका जो आएगा, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में होगा। तो ये जितने हमारे दोस्त अहबाब हुकूमती जमातों या पीटीए के हामी हैं, उनको खबर हो कि ये दो तजुर्बे जो हैं, इनका असर जो है हो सकता है मुस्तकबिल करीब में मुल्की सियासत पर भी हो, उसकी फिक्र करें, फटे डलना अच्छा शुरू हो बाय द जाए। वे जितना आप लोग इस्तेकाम ये सिर्फ जहाज नहीं है नहीं, वैसे, ये लेकिन इन्होंने- रातों रात आजाद और बुला मुझे किस तरह आपको से हो पता है रहे हैं? लीना, हमने इसार लफ्ज़ राणा यूज़ साहब करते हैं, ने- नशरे मुकर्रर, इसार राणा repeat साहब ने telecast। जिस इस्तेकाम की बात की और आपने जिस इस्तेकाम की बात की और आपने कहा इसके पाकिस्तान की सियासत पे बड़े गहरे असरात हो सकते हैं, हो सकते हैं। पाकिस्तान की सहाफत पे भी बड़े गहरे असरात हो सकते जी, हैं। पाकिस्तान की सहाफत पे तो इंतहाई गहरे, उस पर तो इंतहाई गहरे असरात हैं। इमरान साहब कुछ कहे? जी इमरान साहब क्या ख्याल है आपका? नहीं सर, ये देखें, ये इसी तरह की मोड जो होते हैं वो काफ लीग भी तो बन गई थी ना। मसला ये है कि मैंने जिस तरह पहले वो बात शुरू की थी कि हमें हमारी रूलिंग एलीट को, हमारे सियासतदानों को बिल आखिर फैसला करना है कि भाई ये जो पहाड़ा चलता है पाकिस्तान में, एक ही तरह की बातें चलती हैं, एक ही तरह का निजाम चलता है, इसमें कोई वाकई सीरियस है तब्दीली लाने में या नहीं लानी तब्दीली। अदरवाइज तो फिर यही है ना जो जामी साहब खबर सुना रहे हैं, तो मोर्चा ही होना है सियासत में। वो पहले भी हमने कई मोर्चे देखे, एक नया ये वैसे मोर्चा मैं वैसे आप इमरान साहब आपकी राय एक जानना चाहूंगा। ये काफ लीग का भी आपने जिक्र किया, इस्तेकाम का और काफ लीग का पॉलिटिकल डीएनए एक ही है? फिर आपने कहना मैं आपकी सर बात- मेरा तो मैं तो पूछ रहा हूँ। मेरा तो ख्याल है कि और भी बहुत सालों का डीएनए एक ही है। नहीं मैं वैसे मतलब आपकी फैक्ट्री राय लेना एक ही चाह रहा हूँ, आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि एक ही है, इसी तरह ही है? जी, क्योंकि जी। आजाद कश्मीर जी, में इसी भी तरह हम काफ लीग। इतना ही इस्तेकाम देखेंगे जितना जीबी में देखा था। सर नजर तो यही आ रहा है। राणा तनवीर चलो, साहब गालिब के सरदार तनवीर साहब देखे ना, आज उन्होंने वो हाँ वो नाराज हो गए पीपल्स पार्टी से, कबूल कर लिया। नाराज हो गए सर। बहुत